ये घटना है 13 जून 1998 की। तिरहुत और चंपारण के इलाके हैं बिहार में। उसमें ब्रजबिहारी प्रसाद के गिरोह की अदावत चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ, है ना, वर्चस्व की लड़ाई आप कह लीजिए। ये दोनों में 36 का रिश्ता था ब्रजबिहारी गिरोह और शुक्ला बंधुओं में। शाम के समय ब्रजबिहारी प्रसाद ऐसे ही इवनिंग वॉक ले रहा था, अचानक एक कार वहाँ के लगी। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, लग रहा था कि कोई वीआईपी गाड़ी हो। और उससे ये 5-6 मतलब शूटर्स उतरे, सबके हाथ में AK-47 AK-47 राइफल थी। और वहीं पर इन लोगों ने ब्रजबिहारी को मतलब गोलियों से छलनी कर दिया। 15 दिनों के अंदर इनको आत्मसमर्पण करने का है, सरेंडर करने का है। अगर नहीं किए तो सर तब तो वो मतलब खुद ब खुद फरार घोषित हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीति में क्या असर पड़ेगा सर? राजनीति पर तो ये असर पड़ेगा कि एक तो अभी तुरंत यदि देखें, तात्कालिक में तो एक राजद के लिए धक्का है। तेजस्वी यादव के लिए भी थोड़ा शर्मिंदगी की बात हो गई। अब डेली तेजस्वी यादव आजकल अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे थे कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है, देखिए चचा जी इतनी घटनाएं हुई। अब संयोग से जो राजद के नेता हैं उन्हीं को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, और संयोग से एक राजद के नेता की ही के मामले में ब्रजबिहारी प्रसाद भी राजद के ही थे। ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में जो है राजद नेता मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। इनसे जानेंगे इस मुद्दे के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि उम्र कैद की सजा होगी मुन्ना शुक्ला को। अचानक से तो फैसला नहीं आया। देखिए 22 अगस्त को इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कल इसका फैसला आया। ये दर्शकों को मालूम ही होगा कि कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दो लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में। अब मैं दर्शकों को मतलब पूरा मामला शुरू से समझाता हूँ। ये जो देखिए ब्रजबिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। खुद ये इसकी छवि एक बाहुबली की थी। और जो तिरहुत और चंपारण के इलाके हैं बिहार में, उसमें ब्रजबिहारी प्रसाद के गिरोह की अदावत चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ, है ना, वर्चस्व की लड़ाई आप कह लीजिए। और ये 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और इन दिनों यूपी में भी एक माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी शुक्ला बंधुओं के साथ खड़ा रहता था। तो ये दोनों में 36 का रिश्ता था ब्रजबिहारी गिरोह और शुक्ला बंधुओं में। उसके बाद जो छोटन शुक्ला था, उसकी भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। वो केसरिया से चुनाव लड़ना चाहता था विधानसभा का। तो इन सब बातों को लेके खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में, और उस समय शक की सुई जो थी वो ब्रजबिहारी प्रसाद की तरफ गई कि इन्होंने ही करवाई है। उसके कुछ वक्त बाद क्या हुआ कि भुटकुन शुक्ला की हत्या कर दी गई। उसके अंगरक्षक दीपक सिंह ने ही उसकी हत्या कर दी और हथियार वगैरह लेके भाग गया। उसमें भी यही बात आई कि ब्रजबिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट किया था, भुटकुन शुक्ला की करवाई थी। उसके बाद इन दोनों गिरोहों का जो तनाव था वो चरम पर पहुंच गया। अच्छा, ये जो ब्रजबिहारी था, विधायक तो था ही, ये लालू सरकार में मंत्री भी बन गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी। राबड़ी सरकार में भी ये मंत्री था। उसके बाद इसके मंत्रालय में एक घोटाला उजागर हुआ। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो दाखिला होता है, उसमें कुछ दाखिले थे वो पिछले दरवाजे से करवाए गए थे, मतलब उसमें घोटाला हुआ था। तो इसको लेकर इतना विवाद हुआ कि ब्रजबिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा सरकार से, और फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। वो पटना के बेऊर जेल में चला गया। अब जो होता है VIP कैदियों के साथ कि जब जेल में जाते हैं तो उनको सीने में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ उनका स्वास्थ्य वाला कुछ आ जाता है मामला। तो ब्रजबिहारी प्रसाद ने भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, ये है वो है, और बाहुबली तो था ही, तो डॉक्टरों ने भी डर के मारे उसको रेफ़र कर दिया। पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के शेखपुरा में है, शॉर्ट में जिसको IGIMS कहते हैं। उसमें ब्रजबिहारी प्रसाद आ गया और वहाँ तो पूरा ठाट बाट से रह रहा था, लगता ही नहीं था कि मतलब कैदी है, और आराम के साथ था, लोगों से मिलता जुलता था, सब कुछ करता था। और शाम के समय वहाँ मतलब इवनिंग वॉक भी करता था। लंबा चौड़ा कैंपस है अस्पताल का, तो उसमें इवनिंग वॉक करता था। उधर ये लोग जो शुक्ला लोग जो थे, खास के मुन्ना शुक्ला, तो वही भाइयों में बचा था, और श्री प्रकाश शुक्ला, ये लोग सब ब्रजबिहारी के मतलब के प्यासे हो गए थे। तो ये घटना है 13 जून 1998 की। शाम के समय ब्रजबिहारी प्रसाद ऐसे ही इवनिंग वॉक ले रहा था, अचानक एक कार वहाँ के लगी। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, लग रहा था कि कोई VIP गाड़ी हो। और उससे ये 5-6 मतलब शूटर्स उतरे, सबके हाथ में AK-47 AK-47 राइफल थी।
और वहीं पर इन लोगों ने ब्रज बिहारी को मतलब गोलियों से छलनी कर दिया। तो ब्रज बिहारी का तो मतलब किस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, लालू यादव भी दौड़े दौड़े पहुँचे, सब कुछ हुआ। उसके बाद इस मामले की जाँच CBI को दे दी गई। CBI ने इस मामले में 8 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें आपको श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, राजन तिवारी था, सूरज भान था, मोकामा वाला ललन सिंह था, शशि कुमार था। ऐसे 8 लोग बनाए गए अभियुक्त। इस बीच क्या हुआ, कुछ वक्त बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाज़ियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया मुठभेड़ में। तो श्री प्रकाश शुक्ला खलास हो गया। 2009 में जो निचली अदालत है, लोअर कोर्ट, उसने इस मामले में 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुन्ना शुक्ला को, राजन तिवारी को, सूरज भान को, सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 2009 की ये बात है। उसके बाद ये लोग अपील में गए पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने 2014 में इन सभी को रिहा कर दिया, बरी कर दिया, संदेह का लाभ देकर। एक संदेह का लाभ होता है कानून में, एक जिसको इंग्लिश में बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, कि यदि अदालत को लगता है कि ये व्यक्ति हो सकता है निर्दोष हो, तो उसको संदेह का लाभ मिल जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये 8 लोग संदेह के लाभ पर छोड़ गए 2014 में। जी। इसी बीच ब्रज बिहारी प्रसाद की जो पत्नी थी रमा देवी, वो भी राजनीति में आ गई थी, भाजपा में शामिल हो गई थी और शिवहर से वो सांसद भी बन गई थी, लोकसभा भी पहुंच गई थी। तो पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI और रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसका सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। 3 जजों का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेवन, इन 3 न्यायमूर्तियों के बेंच में सुनवाई हुई और अभी 22 अगस्त को वो सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया और कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को वो फैसला सुनाया गया। बाकी लोग तो रिहा हो गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और 15 दिनों के अंदर इनको आत्मसमर्पण करने का है, सरेंडर करने का है। अगर नहीं किए तो सर तब तो वो मतलब खुद ब खुद फरार घोषित हो जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के तो ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, यदि उसने आपको उम्र कैद दे दिया और कहा 15 दिन में सरेंडर करने, आप 15 दिन में नहीं सरेंडर करते हैं, तब तो आप खुद ब खुद फरार घोषित हो जाएंगे कानून की नज़र में। बाकी 6 लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी 6 लोगों को छोड़ दिया गया। रमा देवी से जब मीडिया वालों ने बातचीत की तब उन्होंने कहा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी बाकी 6 लोगों के खिलाफ, माँ भगवती अब फैसला करेंगी। हाँ, मैंने भी देखा था। अभी नवरात्र का समय शुरू हुआ है और नवरात्र के पहले ही दिन मतलब ये खबर आ गई मुन्ना शुक्ला को सज़ा देने की। तो मैंने भी इंटरव्यू देखा था रमा देवी का, उन्होंने कहा कि ठीक है, इन लोगों को सज़ा मिल गई, बाकी लोगों को अपना माँ भगवती सज़ा देंगी। तो ठीक है, यही मामला है अभी पूरा संक्षेप में। जी, हाल ही में राजद ज्वाइन किए थे मुन्ना शुक्ला सर। विपक्ष ये भी कह रही है कि जब LJP में थे, JDU में थे, तब कार्रवाई नहीं की गई, तब उनको उम्र कैद की सज़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से राजद में आते ही ऐसा किया। नहीं, मुझे तो ये नहीं लगता। पहली बात तो कोई सुप्रीम कोर्ट राजन के अधीन काम नहीं करता है कि लालू के कहने पर सुप्रीम कोर्ट मतलब इसके JDU और भाजपा के अधीन काम नहीं करता है, इसलिए ये बात मैं नहीं मानता हूँ। ये बात सही है कि कुछ महीने पहले मुन्ना शुक्ला शामिल हो गया था राजद में और तेजस्वी यादव का काफ़ी करीबी हो गया था और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए मई में, तो मुन्ना शुक्ला को वैशाली से राजद का टिकट भी मिला था। ऐसे वो लोजपा की वीणा देवी से हार गया था, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी करीब था। मुन्ना शुक्ला बाकी पार्टियों में भी रहा है, एक समय पलटू राम का भी करीबी था, JDU में भी था और पार्टी बदलते रहा है। तो ये तो बिहार का है कि जो अपनी पार्टी में आ जाता है वो फिर मतलब दूध का धुला हो जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वही क्रिमिनल हो जाता है। तो ये तो सारी पार्टियां इस पाखंड की दोषी हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीति में क्या असर पड़ेगा सर? राजनीति पर तो ये असर पड़ेगा कि एक तो अभी तुरंत यदि देखें तात्कालिक में तो एक राजद के लिए धक्का है, तेजस्वी यादव के लिए भी थोड़ा शर्मिंदगी की बात हो गई। अब डेली तेजस्वी यादव आजकल अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे थे कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है, देखिए चचा जी इतनी घटनाएं हुई। अब संयोग से जो राजद के नेता हैं उन्हीं को मतलब उम्र कैद की सज़ा हो गई है और संयोग से एक राजद के नेता की ही के मामले में ब्रज बिहारी प्रसाद भी राजद के ही थे। तो थोड़ा तो राजद के लिए शर्म की बात हो गई है। वो लोग तो मतलब गोलमोल होता है, बातें बनाएंगे, लिपापोती करेंगे, लेकिन एक तो हो गया है। और दूसरी बात ये भी इससे ये बात आती है कि देखिए यही बात जैसे पटना हाई कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को रिहा किया था तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई ना, तो कायदे से अनंत सिंह को भी यदि पटना हाई कोर्ट ने रिहा किया है, हाल में रिहा हुआ है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। लेकिन अभी दुख की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी बन गए हैं, इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और अपील करने का समय 90 दिन ही रहता है,
यदि हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिन बीत जाएंगे तो खुद वो मतलब नहीं अपील हो सकेगी, तो अनंत सिंह मतलब रिहा हो जाएगा। तो इसमें भी अपील करनी चाहिए, अनंत सिंह में भी। जी 90 दिनों का ही समय रहता है। जी जी, अपील करने का ऐसे तो उससे ज़्यादा में भी की जा सकती है, लेकिन तब कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो अपील को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ऐसे समय 90 दिनों का ही रहता है अपील करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। आपका भी। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में हमने अमिताभ दास जी से बातचीत की। इन्होंने विस्तार में सारी जानकारी हमें बताई, शुरुआत से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ इन्होंने हमें समझाया। बाकी आपने सुना, बाकी आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।